Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Portugal जॉब सीकर वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोर्चुगल जॉब सीकर वीज़ा की। अप्रैल 2023 में गवर्नमेंट ने क्या नोटिफिकेशन निकाले हैं, क्या क्या न्यू रिक्वायरमेंट है, मैं आपको चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि क्या न्यू रिक्वायरमेंट रिलीज़ की गई है उनकी गवर्नमेंट के द्वारा, और जॉब सीकर वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या इसका कैटेगरी रहेगा, मैं इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। आप वीडियो को बने रहें। एज पर गवर्नमेंट देर आर फ्यू डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीज़ा। मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जो इनकी गवर्नमेंट वेबसाइट है जो उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एज पर दैट द वीज़ा इज ओनली वैलिड फॉर 120 डेज। जो टाइम ड्यूरेशन वीज़ा का होगा 120 दिन का आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो कि 3 महीने है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आप 60 डेज़ के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, जो आपका ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन हो जाता है इसमें 6 मंथ के लिए हो जाता है टोटल। 120 डेज़ का टाइम ड्यूरेशन वैसे आता है, 4 महीने का वैसे आपको यहाँ से फर्स्ट टाइम प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप 2 महीने के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं, फिर ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन इसका हो जाता है 6 मंथ। अगर आपका 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाता है तो उस केस में इसमें ऐसा होता है कि आपको एक बार कंट्री लीव करनी पड़ेगी, फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। जो ओवरऑल जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें वीज़ा एक्सटेंड होता है 6 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है ओनली। 4 मंथ का आपको फर्स्ट टाइम प्रोवाइड होता है, 2 मंथ का आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको कहीं जॉब मिल जाती है तो फिर आप 3 मंथ्स के बाद जो नॉर्मल TRC का प्रोसेस होता है, टेम्प्रेरी रेसिडेंस कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, और आप 27 कंट्रीज़ में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में। इसमें जैसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड वर्कर के लिए होती है, जिसमें जैसे आपको स्किल्ड वर्कर में आ जाता है HR की जॉब है, IT की जॉब है। अपार्ट फ्रॉम दिस द पर्सन इज़ वर्किंग एज अ क्लीनर और वेयर हाउस एसोसिएट है। ऐसी सीजनल जॉब्स भी हैं जैसे फैक्ट्री एग्रीकल्चर जॉब्स हैं, एग्रीकल्चर जॉब्स हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जैसे वेयर हाउस जॉब्स हो जाती है। इसके बीच में रिक्वायरमेंट आती है, ये तो खैर आपके लक पर डिपेंड करता है वहाँ कौन सी पोजीशन ओपन है। अगर वेयर हाउस और अदर पोजीशन ओपन होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप HM लाइन्स हैं, आपको हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है तो देन यू कैन गो फॉर दिस वीज़ा। इसमें जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको जॉब सीकर मिलता है, जॉब सीकर वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको कोई भी जॉब श्योरिटी नहीं रहती। आपको वहाँ जाके जॉब ढूंढनी पड़ती है। जो यहाँ से जो वीज़ा होता है आपको खाली 6 महीने के रेसिडेंट परमिट के लिए मिलता है। आप 6 महीने उसमें लीगली स्टे कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको जॉब मिली तो आप वहाँ फर्दर स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको वापस आना होगा। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे जर्मन जॉब सीकर वीज़ा आता है, उसमें वो लोग बोलते हैं कि मेनली आपको 5 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस प्रोफाइल, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गो फॉर दिस प्रोफाइल। जो रेस्ट अदर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है मैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको IEPF करके एक इनका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें आपको मेन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, किस टाइम से आप किस टाइम ड्यूरेशन तक आप जाना चाहते हैं। मैं एक बार फॉर्म ओपन करके आपको बता दूंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको सेम जैसे अदर कंट्रीज शैंगन वीज़ा आप लगाते हैं तो सेम आपका प्रोसेस फॉलो होता है, जिसमें आपको सबसे पहले ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। आप जैसे ट्रैवल डॉक्यूमेंट का आपका ये सीन हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो पासपोर्ट को कहते हैं। जो आपका पासपोर्ट अगर आप 6 महीने के लिए वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर, जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपका जॉब सीकर वीज़ा का टाइम ड्यूरेशन खत्म होता है उसके 3 महीने बाद तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अपार्ट फ्रॉम दिस द अदर ऑप्शन इज आपको 2 रीसेंट फोटोग्राफ सबमिट करनी पड़ेंगी जो लास्ट 6 मंथ के अंदर होती हैं। उसके अलावा जो आपको अपना जो जहाँ पर को आप जा रहे हैं आपको अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा, नेशनैलिटी का यहाँ का जो आपका आधार कार्ड होता है, बर्थ सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना रेसिडेंस की बुकिंग दिखानी पड़ेगी, आप होटल बुकिंग दिखा सकते हैं। आप वहाँ पे अदर बहुत सारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जिस टाइम ड्यूरेशन से जिस टाइम ड्यूरेशन तक का जा रहे हैं उस टाइम का आपको अकोमोडेशन शो करना पड़ेगा। और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें आपको PCC मेनली रिक्वायर्ड है। आपको PCC फाइल करना पड़ेगा। आप पासपोर्ट सेवा केंद्र से PCC फाइल कर सकते हैं। जो टाइम ड्यूरेशन होता है 15-20 दिन के अंदर आपका PCC आ जाता है। इसके बाद आपको जो आपका टाइम ड्यूरेशन अगर आप 4 मंथ के लिए जा रहे हैं फिर भी आपको 4 to 6 मंथ के बीच के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस बाई करना पड़ेगा, जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ 30,000 यूरो से 50,000 यूरो के बीच में कवरेज होना चाहिए उसका। और आपको रिजर्वेशन शो करना पड़ेगा, राउंड ट्रिप दिखानी पड़ेगी, जिसके लिए आप डमी टिकट बुक कर सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन तक आप जा रहे हैं आपको ये शो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल प्रूफ की है, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक अपना बैंक बैलेंस शो करना पड़ेगा। इधर आप बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, द अदर ऑप्शन इज यू कैन गो फॉर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। बैंक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक स्टेटमेंट के लिए तो आपको एक सिनेरियो फॉलो करना होता है जिसमें आपको 1-1.5 साल तक अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है। अगर आप बैलेंस सर्टिफिकेट निकालेंगे तो आपको सेम डे डिपॉजिट करके आप निकाल सकते हैं एक ही मंथ के अंदर।
within 5 to 10 days you can get that particular document. अगर आपका कोई पहचान का आदमी वहाँ पर कोई रहता है, कोई रिलेटिव रहते हैं जो वहाँ के पोर्चुगीज़ सिटीज़न है, अगर वो वहाँ से एक लेटर बना के दें कि आप जितने टाइम ड्यूरेशन तक रहते हैं उसमें अकोमोडेशन, खाना पीना सब वो करेंगे, तो आपको इसमें बैंक डॉक्यूमेंट लगाने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक स्टेटमेंट को आपको जो पर्टिकुलर होता है इसमें वेव्ड ऑफ कर देते हैं, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती इसकी। दो ऑप्शन, अगर आपके कोई पहचान के और सिटीजन हैं, तो अगर कोई और सिटीजन भी हैं जो आपके कोई रिलेटिव हैं, कोई पहचान के, अगर वो लेटर बना देते हैं तो आपको फिनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं रहता इसमें। आपको एप्लीकेशन फॉर्म सारा सबमिट करना पड़ता है इनकी वेबसाइट में। आप जैसे ही आप ये सारा अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारा कर लेते हैं तो इसके बाद आप VFS ग्लोबल जो ऑप्शन होता है वहाँ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहाँ एम्बेसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सारे शो करने होंगे। अगर उनको वैलिड लगता है तो प्रोसेसिंग टाइम ड्यूरेशन है 1 महीने से 2 महीने के अंदर, आपका 1 मंथ टू 1.5 मंथ्स का टाइम ड्यूरेशन है। इसके अंदर आपका वहाँ से वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट हो आ जाता है। जो भी फाइनल रिजल्ट होता है वो 1.5 महीने के अंदर, आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आ जाता है आपका। अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हैं तो आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, साउथ साइड में रहते हैं तो आप पुणे या मुंबई में आप जो VFS ग्लोबल की ऑफिस है, आप एम्बेसी है जो VFS ग्लोबल है, आप वहाँ पे अपनी फ़ाइल अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।